रही है कि जब कोई रिश्ता लेने आते हैं कोई लड़के वाले, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमें एक गोरी लड़की चाहिए। तो ना होना चाहिए, अल्लाह ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, अच्छा दिमाग दिया, अकल दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिट्टी हूँ, ये कोई बात है? इसका अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी सानिया, आज का टॉपिक क्या लेके आए आप? आज का जी हमारा टॉपिक एक्चुअली रिक्वेस्ट पे है। हमें रिक्वेस्ट हुई थी कि जी इस टॉपिक पे भी आप बात करें, तो रिक्वेस्ट करने वाले हैं अमर सिंह जी हैं, और उन्होंने हमें कहा था कि आप इस टॉपिक पे भी बात करें, तो हम आज उनकी रिक्वेस्ट पे इस टॉपिक पे बात करने लगे। अबे किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं? किस टॉपिक पे? ये तो बता दो बहन प्लीज। एक्चुअली नहीं पता क्या, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि मतलब ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हमारे आसपास वाले लोग भी बात करते हैं। वो एक्चुअली बात हो रही है रिश्तों की, और रिश्तों में बात हो रही है कि जब कोई रिश्ता लेने आते हैं कोई लड़के वाले, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमें एक गोरी लड़की चाहिए। तो मतलब इस बारे में कि चिट्टी रंगत वाली लड़की चाहिए राजा जी। तो उस पे हमारी इस दफा ना वो हो रही है बात। चिट्टी रंगत के चक्रों में ऐसी ऐसी क्रीमें लगा के लड़कियों ने अपनी स्किन तबाह कर ली हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Exactly. तो ये यार, और वो क्रीम्स इतनी चलती हैं, तुम सोच नहीं सकती जितनी चलती हैं पाकिस्तान में। अभी तुम लोग की तरफ तो शायद इतनी नहीं होगी। सच्ची सच्ची बताना, तुम भी लगाती हो कि नहीं लगाती हो? मैं तो खैर नेचुरल अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी हूँ। अपना बता दो जरा। वेल, अब जोक्स अपार्ट, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक मेरी जो है ना नेचुरल बहुत है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब? अगर ये है रेसिज्म। अब आपको पता लग गया। ये जो अभी सवाल आपने किया है कि लोगों को जो है वो चिट्टी बहू पसंद है और लड़कों को चिट्टी लड़कियां पसंद है। लड़कियों को भी जो चिट्टा होना इसीलिए पसंद है क्योंकि ये एक अजीब सा सर्कल चल रहा है, ठीक है ना? मुझे इसलिए तो हंसी आ रही थी इस टॉपिक पे। और कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो गोरी हूँ। मतलब क्या मतलब है इस बात का? अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह, किस बात का अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए? अल्लाह ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, अच्छा दिमाग दिया, अकल दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिट्टी हूँ, ये कोई बात है? इसका मतलब है कि जो लोग चिट्टे नहीं है उनमें लानत है। फिर बताएं मुझे जरा, आप खुद इस टॉपिक को डिस्कस करें, अपनी मेंटालिटी देखें आप। देखे नहीं। बताए ना। देखो पाकिस्तान में ना, देखो पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा की जाती है। जो एक है ना यार, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसका जो बहुत ज्यादा ब्यूटी होती है। इसका जो इश्यू है ना, इसका ताल्लुक ब्यूटी से नहीं है। इसका ताल्लुक है जो हमारा स्लेव माइंडसेट था ना, वो शुरू से स्लेव था और आज भी स्लेव है। उसका रीजन क्या है कि शुरू से हम पे जो था ना वो गोरों ने रूल किया है, ठीक है, ब्रिटिश ने, राइट? गोरे ही हम पे रूल करते आए हैं और हमने हमेशा से गोरों को तरजीह दी है किसी भी और टाइप ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड से, ठीक है? होता यह है कि अब वो जो पहले हमारे दादा परदादा के जमाने से जिन्होंने जंगें जीती, सब कुछ तब जो था क्या थे, गोरे ही रूल करते थे, ठीक है? और आज भी कोई गोरा हमारे सामने आता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? ये यही है कि वो जो हमारा माइंडसेट था ना गुलामी वाला, उससे हम निकले नहीं है। कि हमें आज भी यही लगता है कि गोरा कलर ही सबसे सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो ही सुपीरियर थे, ठीक है? अगर उस टाइम लेकिन यार वहाँ पे अगर आप देखो कि आप वाली साइड पे, वहाँ पे तो इवन ब्लैक को ज्यादा किया जाता है कि वो ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा उनको वो इस चीज में किया जाता है। देखिए, हमारी तरफ की बात आप मत करें ना। हमारी तरफ ब्लैक को प्रेफरेंस देने वाले गोरे हैं, लेकिन पाकिस्तान में गोरों को प्रेफरेंस देने वाले कौन, मतलब गोरों को प्रेफरेंस देने वाले कौन लोग हैं? हम लोग हैं, ठीक है ना? और हमने ही आजादी हासिल की है ना। हम लोग एक्चुअली गोरे तो नहीं है ना, हम लोग तो ब्रिटिश हैं, हम लोग ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन वाले हैं। देखें, ब्रिटिश हो या ब्रिटिश हो या लाल हो या नीले हो या पीले हो, बात माइंडसेट की हो रही है इस टाइम, ठीक है? हमें शुरू से हमने गोरों की गुलामी की, ठीक है? गोरा अगर किसी काली को पसंद करेगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? उसकी माँ भी कुछ नहीं कहेगी। वैसे तो खैर ऐसी बात नहीं है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे भी गोरा अगर काली को जाके जो है वो पसंद कर लेता है तो इट इज एन अदर स्टोरी जो यहाँ पे चलती है, जो कि शायद
रॉयल फैमिली बिल्कुल। रॉयल फैमिली में ये हुआ है। तो आपने देखा कि वो भी सरवाइव नहीं कर सका कपल, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो पसंदीदगी जो है वो कालों की तरफ जरूर होती है। लड़कियां बहुत गोरियां हैं, जो कि यानी एज इन गोरी व्हेन आई से दैट मींस इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे इंग्लिश को ही गोरा कहा जाता है। इट्स नॉट कि गोरा रंग है तो कोई गोरा है, नहीं, गोरा मीन्स इंग्लिश, राइट। सो जितने भी यहाँ के गोरे हैं वो कालियों को पसंद जरूर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि दे लुक ग्लैमरस। व्हाई? बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है, ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट्स अबाउट खूबसूरत फीचर्स होना, ठीक है। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। क्या नहीं, एक्चुअली जो यहाँ पे था ना पर्पस, उस टॉपिक का वो पर्पस ये था कि वो एक पिछले दिनों मीम भी चल रही थी कि भाई तुसी अपनी चन्न वर्गी नौत लेके आनी है, तुसी अपना ऐ ते ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ। नहीं अपना मुंडा तो देख के जाओ करो कि वो किस तरह का है। मतलब कि आप अपने लड़के को नहीं देखते कि वो कैसा लेकिन है, लड़की बात फिर वही है ना कि लड़की जो है उसके लिए, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए खूबसूरती का स्टैंडर्ड क्या है? रंग गोरा हो, ठीक है। अक्सर होते हैं ना गोरा चिट्टा है, लड़कों के बारे में भी यही है। अगर कोई लड़का काला होगा कहेंगे नहीं जरा नहीं प्यारा काला सा था, लाइक लिटरली। एंड मैं ये कहूंगी कि हम रेसिज्म की बात करते हैं ना कि लोग ब्राउन के खिलाफ जाते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो ब्लैक। सबसे बड़ी रेसिस्ट कौम जो है वो हम ब्राउन लोग सबसे बड़ी रेसिस्ट कौम है। मतलब मैं दूर कहाँ जाऊं, मैं वही कह रही हूँ, मैं दूर कहाँ जाऊं, मेरी तो दादी काली पेप्सी नहीं पीती यार। वो तो कहती मैंने चिट्टी ड्रिंक ला के दो। दूर कहाँ जाऊं बताएं मुझे। लाइक लिटरली यू नो माय ग्रैंडमदर शी डज लाइक काली है, मैंने नहीं पीनी। वो तो ड्रिंक काला नहीं पीती। मतलब आप कहाँ दूर जाएंगे। यहाँ पे इवन ये भी होता है, आप अपने मतलब इवन शुरू में मतलब कि जब आपको होता है कि जी इवन बच्चों पे भी आ जाती है, आपके अपने बच्चे होते हैं लेकिन आप कहते हैं कि नहीं इनका हाँ नहीं चाय ज्यादा मत पियो, थोड़ा सा उस चीज को ले हाँ कि बच्चा हाँ नहीं प्यारा है थोड़ा काला है, जो होगा वो गोरा होगा, नारियल पानी पियो, मतलब ये इस तरह की मिथ्स हाँ बस लाइक उसका इस चीज को बहुत ज्यादा वो किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है। और यही होता है चाय ना पियो काले हो जाओगे, ये ना पियो काले हो जाओगे, वो ना पियो लाइक काले होना क्या है भाई, काला इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्शन, राइट। एंड पर्सनली आई लव ब्लैक कलर, राइट। एंड अगर हम लोग बात करें ब्यूटी की तो वो किसी भी रंग में जो है पाई जा सकती है, लेकिन हम अपने बड़ों की सोच जो है वो नहीं बदल सकते। बट देयर इज वन थिंग, हम अपनी सोच जरूर बदल सकते हैं। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, अपनी सोच हमारे कंट्रोल में है। मैं ये सबसे पहले एक चीज कहूंगी, ये जो रिश्तों वाली चीज होती है ना कि जाके रिश्ता देखना, ये भी एक टॉपिक है जिसपे बात होनी है कि मैं इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। ये जो रिश्ता थिंग होती है, रिश्ता जाके the process is very humiliating, it's very humiliating। जो प्रोसेस है ना ये I just hate it। मतलब क्या, ठीक है, मतलब ये जो मुझे ये है कि जो हमारे जो मतलब कि जो भी रिश्ता थिंग होती है ना, ये पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही फारिग टाइप का है यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में स्पेशली, ठीक है। वो देखना it's basically it's very insulting, it's very insulting, yes, for a girl, for her parents। लेकिन I would say कि it's better कि जो चीज हमने की आई थिंक वो सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए यार। देखो अगर आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है देन टेल योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को बताओ, और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इसको एक बड़े प्रोफेशनली जो है एक तरीके से जो आप अपने रिश्ते जो है वो करें। दिस इज बेटर। लेके देखें आप उसको आपकी एक अग्रीमेंट है इस चीज पे, ठीक है, उसके बाद उसको आप अरेंज मैरिज में लेके जाएं और उसके बाद आप करें। बेहतर ये है, ठीक है, बजाय इसके कि आप शो पीस हो बन के सबके सामने जाएं और सबको इस तरह से मतलब फिर रिजेक्ट हो, फिर एक्सेप्ट हो, फिर रिजेक्शन हो, फिर एक्सेप्टेंस हो। आई मीन दिस इज टू मच फॉर अ हेल्दी ब्रेन टू टेक, यू नो। एंड और फिर पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों को एज अ शो पीस जो है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। जब उनको लगेगा कोई पसंद है, एंड आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्रीडम उसके नसीब में होगा ना तो वो हो ही जाना है। और आई थिंक बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए पेरेंट्स को। जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा हॉग करके रखते हैं ना कि यार नहीं मैंने तो निकाला नहीं घर से, नहीं लड़की इतनी देर बाहर गई है। हाँ ठीक है, प्रोटेक्शन और ख्याल करना अपनी जगह जरूरी है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपनी जगह जरूरी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा फ्रीडम जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब तक फ्रीडम नहीं होगा ना उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डेवलप नहीं होगी कि उन्होंने करना क्या है आगे। बट वी आर क्वाइट ऑफ टॉपिक नाउ। हम लोग वापस जो है टॉपिक पे आते हैं, गोरा रंग और जो सास जो है, मैं वही कह रही हूँ सास का गोरे और काले रंग पे आ जाते हैं।
आप सास का जो है वो नहीं बदल सकते जहन, आप जो है वो अब हमारे जितने माँ बाप हैं हम उनका जहन नहीं बदल सकते हैं, सबका जो एक माइंड सेट है वो यही है ब्यूटी। हाँ ठीक है, हम अपने बच्चों के लिए ये प्रेफरेंसेस नहीं रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे इवन मार्केटिंग कैंपेन्स भी हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं कि दे टॉक अबाउट नीट स्किन। अब वो सारा फेयरनेस, हाँ फेयर जो था ना, फेयर का वर्ड जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया, अब वो कहते हैं वाइट का वर्ड खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब ये चीज जो है बड़ी अच्छी तरीके से पॉजिटिवली पोर्ट्रे हो रही है कि दे टॉकिंग अबाउट नीट स्किन नाउ, सो आई थिंक दैट्स इट दैट वुड लाइक टू टॉक अबाउट। तो या बिल्कुल ऐसा है। सो अभी के लिए या यही वाला सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक